एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यूजी को अपने हाथ साफ करते हुए दिखाया जाता है। तभी यूजी पर एक बड़ा सा डीमन हमला कर देता है। यूजी उस डीमन से बचकर भाग रहा होता है और यूजी एक बिल्डिंग से छलांग लगा देता है। तभी यूजी को एक डीमन अपने हाथ में पकड़ लेता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस डीमन को कोई मार देता है। बाद में हमें पता चलता है कि उस डीमन को योता ने मारा होता है, जो यूजी को मारने आया होता है। तभी हमें फ्लैशबैक में जेनिन खानदान के सबसे छोटे लड़के नोएता को दिखाया जाता है। नोएता मिस माकी के बारे में पूछता है कि वो भी मर गई या जिंदा है, और बोलता है ऐसी लड़की को तो मर जाना चाहिए, उससे अच्छी तो माँ ही है। और तभी जेनेच्ची और ओगी उसे डांटने लगते हैं कि तुम्हारे पिता मरने वाले हैं और तुम अब आ रहे हो। तभी नाओया बोलता है अब इससे क्या फर्क पड़ता है, सबको पता है कि जेनिन क्लैन का अगला वारिस मैं हूँ। मेरे सब बड़े भाई किसी काम के भी नहीं है अंकल। और ओगी अंकल आपका तो कोई बेटा भी नहीं है, बस 2 बेटियां हैं। और वो जेनेच्ची को बोलता है कि तुम्हारी तो शकल ही खराब है। और नोएता की ऐसी बातें सुनकर वो दोनों गुस्सा हो जाते हैं। तभी उनको खबर मिलती है कि जेनिन क्लैन के हेड नाबितो जेनिन अब नहीं रहे और अब उनकी वसीयत बांटी जाएगी। तभी वो बोलते हैं कि उनकी आखिरी इच्छा थी कि उनके बाद नोएता जेनिन को जेनिन क्लैन का हेड बना दिया जाए, और सारे टूल्स जो जुजुत्सु हाई की तिजोरी में रखे हैं उन पर भी सिर्फ नोएता का हक होगा। लेकिन अगर किसी कारण से गोजो सातोरू की मौत हो जाती है तो तोजी की इच्छा पूरी की जाएगी और मेगुमी फुशिगुरो को क्लैन का हेड बना दिया जाएगा और सारी जायदाद उसे दे दी जाएगी। और ये बात नोएता को अच्छी नहीं लगती। तभी उसे पता चलता है कि मेगुमी टोक्यो यूजी की तलाश में गया है, और अब नाओया मेगुमी और यूजी दोनों को मारने की सोच लेता है। और वो बोलता है कि इस टाइम टोक्यो में बहुत सारे डीमन घूम रहे हैं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मेगुमी को किसने मारा, और मेगुमी के मरने के बाद उसकी सारी जायदाद मेरी हो जाएगी, फिर मैं बनूंगा जेनिन क्लैन का हेड। फिर हम यूजी को देखेंगे जो अकेला बैठा होता है। तभी जोजो यूजी से बोलता है कि अब तुम्हारी चोट कैसी है। यूजी बोलता है कि अब ठीक हूँ, शायद सकुना की वजह से। और यूजी बोलता है कि मैं अपनी बढ़ती हुई पावर भी महसूस कर सकता हूँ। तभी जोजो यूजी को जुजुत्सु हाई वापस जाने को बोलता है, और यूजी बोलता है कि मैं नहीं जा सकता क्यों सुकुना मेगुमी को कुछ करने की सोच रहा है। यूजी बोलता है कि मेरे हाथों से न जाने कितने लोगों की जान चली गई और अब मैं किसी के भी पास नहीं जाऊंगा। यूजी चोजो से बोलता है कि मैंने तुम्हारे भाइयों को भी तो मारा था, और चोजो बोलता है कि वो सब गलती से हुआ और वो दोनों भी तुम्हें माफ कर देते क्योंकि हम भाई हैं, और ये बात सबसे ज्यादा मायने रखती है। तभी यूजी बोलता है कि चलो अभी तो हमें यहाँ से बहुत सारे डीमन को खत्म करना है। तभी यूजी शहर में भागने लगता है क्योंकि उसके पीछे बहुत डीमन पड़े थे, और कुछ डीमन को यूजी अपने हाथों से ही मार देता है। तभी यूजी सब डीमन को एक ब्रिज टनल के पास ले जाता है जिसकी दूसरी तरफ जोजो खड़ा था। तभी जोजो अपनी पियर्सिंग ब्लेड टेक्निक से एक शॉट में ही सब डीमन को मार देता है। तभी एक डीमन जोजो के पीछे आ जाता है और यूजी उस डीमन को एक ही मुक्के में मार गिराता है। तभी जोजो यूजी से बोलता है कि जब तुम मुझसे लड़े थे तब भी बहुत पावरफुल थे, लेकिन अब तुमने अपनी पावर को कंट्रोल करना सीख लिया है। जोजो यूजी से बोलता है कि तुम अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हो, फिर भी तुम एक डीमन गॉड हो, और बोलता है कि मेरे छोटे भाई से ऐसी उम्मीद की जा सकती थी। और जोजो यूजी को उसके पिता के बारे में कुछ बताने लगता है। तभी वहाँ पर नाओया आ जाता है और मेगुमी के बारे में पूछने लगता है कि मेगुमी इस वक्त कहाँ है और तुम दोनों यहाँ से अभी तक नहीं भागे। तभी यूजी बोलता है कि हम भागे क्यों, और नाओया बोलता है कि तुम्हें मौत की सजा सुनाई गई है क्योंकि अब गोजो यहाँ नहीं है तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। गोजो के डर की वजह से कोई ज्यादा नहीं बोलता था। नाओया बोलता है कि वैसे तो मैं यहाँ मेगुमी को मारने आया था, पर अब तुम दोनों को भी मार ही देता हूँ। तभी नाओया यूजी को पीछे से मुक्का मार देता है, और जब जोजो उससे लड़ने आता है तो जोजो को भी मुक्का मार देता है। नाओया दोनों से बहुत तेज था। जोजो बोलता है कि उसके पास जरूर कोई टेक्निक होगी। तभी नाओया मन में सोचता है कि यूजी तो सुकुना का बेसल है, पर ये दूसरा बंदा कौन है। तभी इन्हें एक पावर महसूस होती है और यूजी सोचता है कि शायद ये गोजो सर हैं, लेकिन वो यूता होता है। यूता एक बिल्डिंग से नीचे आता है तो जमीन में गड्ढा हो जाता है, और नाओया बोलता है कि तुम यूता हो ना जिसे यूजी को मारना है। तभी यूजी को याद आता है कि ये एक सेकेंड ईयर स्टूडेंट है, यह एक सोर्समैन है बिल्कुल गोजो सर की तरह। तभी नाओया यूता से बोलता है कि मैं भी यूजी को मारने ही आया था,
पर अब तुम आ गए हो तो मुझे मारने की कोई जरूरत नहीं है। और चोजो यूजी से बोलता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, नाओया को मैं संभालता हूँ और यूता गोजो सर की तरह है, अगर तुम उससे लड़ोगे तो शायद मारे जाओ। तभी यूजी वहाँ से भागने लगता है, लेकिन यूता ठीक यूजी के पीछे होता है। उधर चोजो नाओया पर हमला कर देता है, लेकिन नाओया बच जाता है और बोलता है कि तुम्हारी टेक्निक ब्लड मैनिपुलेशन है ना, पियर्सिंग ब्लड को छोड़कर उसमें डरने जैसा कुछ नहीं है। नाओया बोलता है कि उसे चार्ज होने में भी थोड़ा टाइम लगता है, यानी मैं तुम्हें आराम से मार दूंगा। तभी चोजो बोलता है कि तुम अपनी सोचो, तुम्हें क्या लगता है कि यूजी पर हमला करके तुम बच जाओगे। और उधर यूता ने यूजी को पकड़ लिया होता है और ये वही सीन होता है जो हमें शुरू में दिखाया जाता है। यूजी डीमन से नहीं बल्कि यूता से बच के भाग रहा था। तभी यूजी और यूता में फाइट होने लगती है और यूजी यूता के सामने कमजोर पड़ रहा होता है। यूता दिखने में ही भले ही कमजोर था, लेकिन उसकी ताकत बेमिसाल थी। यूता असल में यूजी के बिल्कुल अपोजिट होता है। यूता देखने में भले ही स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन उसके पास कोई भी कर्स एनर्जी नहीं थी। तभी यूता बोलता है कि मेरे अंदर गोजो सर से भी ज्यादा कर्स एनर्जी है, लेकिन गोजो के पास सिक्स आइज है, जिसकी वजह से जब भी वो कोई टेक्निक इस्तेमाल करते हैं तो उनकी एनर्जी बिल्कुल भी खत्म नहीं होती, इसलिए वो नंबर 1 है। यूता बोलता है कि मेरी कर्स एनर्जी खत्म हो सकती है, लेकिन गोजो की कभी नहीं। और इतना बोलकर यूता यूजी पर फिर से हमला कर देता है, क्योंकि यूता की कर्स एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि यूजी कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि यूता कौन से टाइम हमला करेगा। उसका हर अटैक जानलेवा हो सकता है और यूता पर किसी अटैक का कोई भी असर नहीं हो रहा था, लेकिन यूजी फिर भी हार नहीं मानता है। तभी यूजी चाकू उठा लेता है। गोजो ने उससे कहा था कि कुछ सोर्सेरर हथियार का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन उसके लिए भी एनर्जी कंट्रोल करना आना चाहिए। तभी यूजी अपना चाकू आगे करके यूता की कताना को रोक लेता है और यूता बोलता है कि तुम कताना पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहे हो, और उसे एक जोरदार मुक्का मार देता है और यूजी लात मार के उसकी कताना को तोड़ देता है, जो देखकर यूता हैरान हो जाता है। तभी यूजी सोचता है कि अब बिना हथियार के वो यूता से आराम से लड़ पाएगा और यूजी यूता पर अटैक करने के लिए भागने लगता है। तभी उसके पीछे एक कर्स एनर्जी आकर उसे पकड़ लेती है। ये असल में रीका होती है। यूजी को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ये रीका यहाँ कहाँ से आ गई। रीका ने यूजी को ऐसे पकड़ा था कि वो हिल भी नहीं पा रहा था और यूता अपनी टूटी हुई तलवार लेकर आगे बढ़ता है और यूजी के सीने में घुसा देता है और बोलता है कि मुझे माफ कर देना यूजी इतादोरी। तभी यूजी की मौत हो जाती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगले एपिसोड के लिए कमेंट करें।